दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाई थी। तस्वीर मध्य प्रदेश की थी। मध्य प्रदेश में मुसलमान फल विक्रेताओं के खिलाफ जिस तरीके से गुंडों ने आतंक मचाया, उनका पूरा ठेले को, उनकी रेहड़ी को बर्बाद कर दिया, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको अलीगढ़ की दिखाना चाहता हूं। अलीगढ़ में मुस्लिम फल विक्रेताओं को किस तरीके से बुरी तरीके से पीटा गया है, और न सिर्फ पीटा गया है बल्कि जब उसका विरोध किया गया तो सारे के सारे जो ठेले हैं, जो उनके जो प्रतिष्ठान थे, वो सब कुछ जो है उसको बर्बाद कर दिया। ये किसने किया? ये नगर निगम की टीम ने किया है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या तस्वीरें हैं, मैं आपको अभी दिखलाने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे बाहर तो बाहर लाउड स्पीकर नहीं चलाना है, और अंदर बाहर का खाना नहीं खाना है। रमजान में जेल के भीतर इफ्तार के जो बाहर के सामान है उस पर बैन लगा दिया गया है। कहां का यह मामला है, अभी मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे अब एनबीडीएसए ने अडानी समेत तमाम सारे चैनलों पर एक बार फिर से हंटर चलाया है। क्या पूरा मामला है वो भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा, और भी बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा कुछ खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जरा ये वीडियो देखिए। ये अलीगढ़ की तस्वीरें हैं। अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान यह बवाल हुआ। नगर निगम का दस्ता बताया जा रहा है कि ये वहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। अतिक्रमण के नाम पर किस तरीके से मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है ये आप जानते हैं। किस तरीके से अवैध निर्माण के नाम पर उसको ढाल बना करके बुलडोजर चलाया जा रहा है ये भी आप जानते हैं। और कमोवेश वही पुराने फॉर्मूले के तहत ये लोग वहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद मुस्लिम फल विक्रेताओं की तरफ से भी विरोध किया गया, मारपीट हो गई, हंगामा हो गया, और ये उसी हंगामे की तस्वीरें हैं। नगर निगम की टीम दरअसल रेहड़ी के व्यापारियों के बीच में मारपीट की ये तस्वीरें आप साफ तौर पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुस्लिम रेहड़ी वाले व्यापारियों का ये कहना है, ये दावा है कि उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, और जिसकी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया है। अब एक खबर और आपको दिखाता हूं, जरा ये देखिए। जेल के बाहर इफ्तार सामानों पर बैन, राजस्थान जेल प्रशासन का आदेश। राजस्थान में जेल प्रशासन ने आदेश दिया है कि इफ्तार का जो खाने पीने का जो सामान है वो आप बाहर से नहीं ला पाएंगे। अब आप ये सोचिए कि बाहर आप लाउड स्पीकर का प्रतिबंध आपको झेलना पड़ रहा, तमाम सारे राज्यों में इस तरीके के गाइडलाइन है, और दूसरा अब इस तरीके की आदेश जो है वो दिया गया है। इसका लगातार विरोध हो रहा है। TV9 की यह खबर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या ट्वीट किया गया। रमजान के पवित्र महीने में राजस्थान के जेल डिपार्टमेंट ने एक हैरान कर देने वाला कदम उठाया। डिपार्टमेंट ने जेल में बंद कैदियों को, लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को मुस्लिम कैदियों को सीधे इफ्तार और सहरी का खाना देने पर रोक लगा दी है, और आदेश दिया है कि रमजान का सारा सामान सिर्फ ऑथराइज्ड जेल कंज्यूमर स्टोर से ही खरीदा और बांटा जाए। कहीं से कोई सामान कहीं से भी आप नहीं खरीद सकते जेल में देने के लिए सामान, इस तरीके का आदेश दिया जा रहा है। अब इसका तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका जो है विरोध भी शुरू हो गया है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए, एक और खबर देखिए। ये खबर बार एंड बेंच की खबर है। इसमें देखिए सीधे तौर पर कई सारे चैनलों का जिक्र किया गया है। क्या कुछ हुआ है आपकी स्क्रीन पर जरा ये हेडलाइन देखिए, इसमें क्या बताया गया। देखिए, इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि एनडीटीवी अंबानी का जो न्यूज़ 18 चैनल है, और जी न्यूज़ और टाइम्स नाउ जैसे चैनलों को एंटी मुस्लिम नैरेटिव चलाने में कड़ी टक्कर दे रहा है एनडीटीवी। ये लगातार दोस्तों इस तरीके की खबर बार एंड बेंच की तरफ से निकल के सामने आई। देखिए इसमें क्या बताया गया है, आपकी स्क्रीन पर जरा इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूं। ये हेडलाइन देखिए, इसमें क्या सीधे तौर पर यह लिखा गया कि एनपीडीएसए कॉशन जी न्यूज, टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स, न्यूज 18, एनडीटीवी और ब्रॉडकास्ट विच एलेज फूड जिहाद, थूक जिहाद। इसमें बताया गया कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड जनरल स्टैंडर्ड अथॉरिटी एनबीडीएसए ने फूड जिहाद और थूक जिहाद जैसे आरोपों वाले प्रसारणों पर कड़ी आपत्ति जताई है। जी न्यूज, टाइम्स नाउ, नवभारत, टीवी 18 और एनडीटीवी को इसको लेकर के चेतावनी जारी की गई है। प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसे शब्दों और प्रस्तुतिकरण से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और मीडिया को जिम्मेदार तथा संतुलन के साथ रिपोर्टिंग करनी चाहिए। एनबीडीएसए ने संबंधित चैनलों को भविष्य में सावधानी बरतने के लिए भी कहा है। दोस्तों अब इसी पर देखिए मोहम्मद जुबैर ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। मोहम्मद जुबैर ने देखिए क्या कहा है, लिख रहे हैं कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ मिस्टर अडानी, एनडीटीवी इज नाउ गिविंग
टफ कंपटीशन टू अंबानीज न्यूज 18 जी टाइम्स नाउ एटसेट्रा इज रनिंग एंटी मुस्लिम नैरेटिव। कह रहा है कि एंटी मुस्लिम नैरेटिव चलाने में आपका जो चैनल है एनडीटीवी वो अब टीवी 18 जो है वो और जी न्यूज है ऐसे चैनलों को कड़ी टक्कर दे रहा है। ये बात मोहम्मद जुबैर ने दोस्तों लिखी है। उधर नफरत का आलम यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जो हमेशा से ही एक तरीके से हिंदू मुसलमान जैसा कहीं कोई मामला कभी हुआ नहीं, लेकिन अचानक से एक दौरा होता है आरएसएस प्रमुख का और उसके बाद से चीजें सामान्य से असामान्य हो जाती हैं। हुआ क्या है, वहां पर एक मस्जिद है उसको अचानक से बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया और उसके बाद वहां पर बवाल शुरू हो गया है। जरा ये काविश का ट्वीट पढ़िए, देखिए क्या इसमें बताया गया। नया डेवलपमेंट है। बताया गया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3 दिन पहले मोहन भागवत जाते हैं और उसके बाद 200 साल पुरानी मस्जिद नमाज के लिए बंद कर दी गई। यूनिवर्सिटी के हिंदू मुसलमान छात्र नेता एक हो जाते हैं और एक साथ रोजा इफ्तारी करते हैं। अब एबीवीपी वाले छात्रों ने जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगाए और कहा कि अगर यहां कोई मस्जिद है तो ईमान लेकर आओ। ये बात दोस्तों कही जा रही। देखिए किस तरीके से ये एबीवीपी के गुंडे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए वो लोग जो चाहते थे, देखिए आज वही हुआ। वो चाहते थे विश्वविद्यालय का माहौल शिक्षा से भटक करके आज ये इसका विरोध कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। लोग यहाँ पे नमाज अदा करें। विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है और ऐसा इनिशिएटिव उनके द्वारा करना ये पाप कृत्य है शिक्षा के मंदिर में। इसका विरोध पूरे छात्र समुदाय को जमीन पर उतर करके। ये देखिए इस तरीके का कृत्य अभी तक कुछ यूनिवर्सिटीज था। अब देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटीज में भी भारतीय जनता पार्टी के चिंटुओं ने यह संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया है। लेकिन तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन चिंटुओं के गालों पर करारा तमाचा जड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। मोहम्मद दीपक से शुरू हुआ सिलसिला अब तेलंगाना तक पहुंच गया है। तेलंगाना में बीते दिनों एक मस्जिद में कुछ नफरती गुंडों ने तोड़फोड़ की थी। अब उसकी तोड़फोड़ का जिम्मा जो है उसकी एक तरीके से देख रेख का जिम्मा, ये यूं कहें कि एक बार फिर से जो उसको बनाने का जिम्मा है वो हिंदू समाज ने ले लिया है। ये जरा वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके से हिंदू समाज के ही लोग अब मस्जिद को बनाने के लिए आगे सामने आ रहे हैं। देखिए जरा। कराइए, बाद तरफ से दे रहे हैं कि आप जो भी बनाना है तामीर कराइए, उसका जितना भी होता, अगर कुछ कम पड़ा है तो बोल सकते हैं आप कुरान को लाके अपने जो भी आपके मजहब के हिसाब से अच्छे से रखो। और एक इंसानियत पे ये धब्बा है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, एक दूसरे के धर्म से और भगवान सब ऊपर वाला एक है। तो जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन जो भी गया, आज रमजान का पहला दिन है, चांद की रात है, तो आज से शुरुआत अपन जमना तहजीब से करेंगे। और मैं तहे दिल से ये बोलता हूँ कि पुरानी बातों को भूल के आप अच्छे से लाइए, रखिए और अपने दिल में से गिला शिकवा निकाल के सब अच्छे से आज से अपन नई जिंदगी नया काम चालू करें, ऐसा कुरान को लगे। सैयद मोहम्मद शुभान लिख रहे हैं, तेलंगाना में कुछ आतंकियों ने जामा मस्जिद में तोड़फोड़ कर कुरान शरीफ फाड़ दी। अब एक हिंदू व्यापारी राजेंद्र अग्रवाल ने मस्जिद के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी ली है। एक तरफ अराजक तत्व हैं जो नफरत फैलाकर देश की शांति भंग करना चाहते हैं, दूसरी तरफ राजेंद्र अग्रवाल जैसे लोग हैं। अच्छा, इस बीच आज दीपक कुमार से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। ये उस मुलाकात की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी और मोहम्मद दीपक कुमार, देखिए ये दोनों लोग राहुल गांधी ने बुलाया था आज इनको दिल्ली में और यहां पर देखिए इनकी मुलाकात आज हुई है। जाकिर लिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम बुजुर्ग के लिए बजरंग दल के गुंडों से भिड़ जाने वाले मोहम्मद दीपक से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड के भाई मोहम्मद दीपक से मुलाकात एकता और साहस की, ऐसी ही लौ हर भारतीय में जलनी चाहिए। ये बात दोस्तों कही गई है। दूसरी तरफ एक खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई पसमानदा मुसलमानों की ओबीसी वाली याचिका को लेकर के। वो याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये आज तक की खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पसमानदा मुस्लिमों को ओबीसी का दर्जा देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा, मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि ओबीसी का दर्जा सिर्फ जाति के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक कारकों के आधार पर तय होता है। यह बात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कह करके वो याचिका खारिज कर दी है। और अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। बिट्टू बजरंगी नाम सुना होगा आपने, वही बिट्टू बजरंगी जिसको मुख्य सरगना नूह में दंगा फैलाने का माना जाता रहा है। अब वो बिट्टू बजरंगी बुरी तरीके से
एक ठगी का शिकार हो गया, और ठगी का शिकार छोटे मोटे काम में नहीं, अपनी ही शादी में हो गया है। पूरा मामला क्या है और कैसे अब ये आंसू बहा रहा है, रो रहा है, वो भी तस्वीर देखिए, फिर मैं इसके पीछे की कहानी आपको बताऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। मेरी बेटी से मेरी बेटी मुझे पूछ रही है, मुझे सारा पता है, इमोशनल आपके साथ न्याय होगा। आप ये बताओ आप और कौन कर रहा है? ये भगवा फिर किस लिए धारण किया है? वैसी थोड़ी है, वैसी शक्ति आ जाए यार इसमें, तो फिर कमजोर क्यों? ना तो बेटी कमजोर दिल को थोड़ना है। हाँ। ना रहूंगा, लेकिन हाँ। बच्चों के आगे सब कमजोर है। वही बात। अश्विनी सोनी लिख रहे हैं कि 60 साल के नौजवान बिट्टू बजरंगी जैसे सुंदर लड़के को एक लड़की ने शादी के नाम से उल्लू बना दिया। अब 60 वर्षीय नाबालिग बिट्टू पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगा, शादी से मुकर गई। बताओ, बताया भी जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख रुपया लेकर के वो लड़की भाग गई है और बिट्टू बजरंगी फूट फूट कर रो रहा है। शंकराचार्य वाले मसले में दोस्तों एक खबर आई है निकल के, जिसमें कहा जा रहा है कि जल्दी ही शंकराचार्य को हिरासत में लिया जा सकता है। ये TV9 की खबर है। इसमें बताया गया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पॉक्सो कोर्ट के निर्देश पर अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ रविवार को FIR दर्ज की गई और आज उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। उनके ऊपर यौन शोषण के गंभीर आरोपों में FIR दर्ज की गई है। FIR पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारा अंतकरण जो है हमारे साथ है, हम निर्दोष हैं, ये सब बनावटी जो कहानी गढ़ी गई वो झूठी सिद्ध होगी, हम आपके कैमरों की जद में थे, पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की। शंकराचार्य का अभी बयान आया था, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया और सुनाया भी था। देखिए, सरकार जो कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन इस मीडिया ने कितना गंदा काम किया, कितना गंदा खेल खेला। आपने ये बात एक बात नोटिस की कि मीडिया ने 2 दिन से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य लिखना बंद कर दिया। TV9 का ये ट्वीट एक बार फिर से देखिए, बंद कर दिया है। आज तक ने लिखना बंद कर दिया, तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ने लिखना बंद कर दिया। तो क्या ये चैनल मानते हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं है? अगर मानते हैं तो इनको स्पष्टीकरण जारी कर देना चाहिए कि हम अब से अपने चैनल पर अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगाएंगे। और अगर यह विज्ञापन की धमकी की वजह से हुआ है तो यह गोदी मीडिया का रीढ़ विहीन चेहरा सबके सामने आना चाहिए कम से कम। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। प्रदेश अध्यक्ष ने इसी को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है। ये वो चिट्ठी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने ये चिट्ठी लिखी और इन्होंने कहा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा। इस पर अब देखिए लगातार इसको लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। और जिस चिंटू ने ये FIR दर्ज कराई है वो खुद 1 नंबर का छटा हुआ अपराधी है। अब जरा देखिए ये ट्वीट देखिए, पुष्पराज यादव लिख रहे हैं कि इसी ने शंकराचार्य पर आरोप लगाया। ये शामली जिले का हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे है। ये खुद कह रहा है, एक बात और बता दूं, ये आशुतोष पांडे इसका असली नाम नहीं है, इसने फ्रॉड किया है। खुद कह रहा है कि सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर है शामली जिले का आदतन अपराधी। शामली के कंधाला थाने में उसका नाम 34 नंबर पर दीवार पर लिखा हुआ है। रजिस्टर में HS नंबर 76A पर लिखा हुआ है। आप समझ लीजिए कि आरोप कहां से आ रहे हैं। रेप और गोकशी जैसे झूठे केस के आरोप में जेल जा चुका रामभद्राचार्य का कुकुर्मी चेला हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे झूठा आरोप लगाने का साहस भला कैसे कर लेता है? ये बस हिंदुओं की कमजोरी का प्रमाण है, जो चाहे उल्टा सीधा आरोप लगा दे। सनातन धर्म की सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य को अपमानित करो। भगवान शंकराचार्य की को अपनी नहीं तुम्हारे धर्मों की और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, इसलिए भगवान शंकराचार्य निडर होकर लड़ रहे हैं। यह बात दोस्तों कही गई। तमाम सारे नेताओं के साथ इसकी देखिए तस्वीरें आपको निकल के मिल जाएंगी। ओम बिरला के साथ तस्वीर है, AK शर्मा के साथ तस्वीर है, ब्रजेश पाठक के साथ तस्वीर है, JP नड्डा के साथ तस्वीर है, हर आदमी के साथ इसकी तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीर है। अब आप समझ लीजिए कि शंकराचार्य के खिलाफ जो पूरा का पूरा ये
छल रचा गया है, ये आप समझ लीजिए क्या कुछ हुआ है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, इस आदमी का असली नाम और असली चेहरा जान लीजिए। ये इसका असली चेहरा है और इसका असली नाम राजेंद्र सिंह है। इसके एक तरीके से बाप का नाम राजेंद्र सिंह है और इसका असली नाम अश्वनी सिंह है। इसका नकली नाम आशुतोष पांडे है और सिंह बाप का लड़का पांडे, इस तरीके से लोग लिख रहे हैं। अनुज अग्निहोत्री जो है ये बात ट्वीट करके लिख रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी डालते हुए कह रहे हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर यौन शोषण का मुकदमा लिखवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी का मूल नाम अश्वनी सिंह उर्फ आशुतोष पांडे है। यह शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र का निवासी है। इसके ऊपर 21 केस दर्ज हैं। इसमें यूपी में गोवध अधिनियम, एंटी करप्शन एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आईटी एक्ट, रेप, धोखाधड़ी, धमकी के केस हैं। सभी मामलों में चार्जशीट भी लगाई जा चुकी है। आशुतोष हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर नंबर 76A है। इसका काम है अपराध, बलात्कार, गोहत्या, गोमांस का व्यापार। और इस आदमी की के कहने पर उत्तर प्रदेश के पुलिस ने कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज की है। आप सोचिए कैसा आदमी। अच्छा, इसी को लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था रामभद्राचार्य को लेकर के। रामभद्राचार्य को लेकर के अखिलेश के द्वारा दिए गए उस बयान पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो कैसे, देखिए, सरकारी जगतगुरु जो है वो चुप्पी साध बैठे हैं क्योंकि मामला उनका भी अटका हुआ है। सुनिए जरा। उनकी जब सरकार थी तो 420 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देते, अगर ये गलती उन्होंने कर दिया। गुरु जी कुछ जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरु जी। न जवाब दे दिए। लगातार आप पर भी FIR हुई है। वो कह रहे हैं कि FIR कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। ठीक है, अभी बोलना चाहेंगे गुरु जी? हम बोल रहे हैं भ्रम है। भानुनंद लिख रहे हैं, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता। ये डायलॉग रामभद्राचार्य पर सटीक बैठ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा था रामभद्राचार्य का केस हमारे पास आया था, हमने कार्रवाई नहीं की। पत्रकारों ने जब इस पर बात की तो रामभद्राचार्य ने चुप्पी साध ली। सीधे तौर पर यह बात कही गई है। अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।